बेटा, तो मैं आप लोगों के सामने आज फिर से बजरंग क्लासेस की तरफ से उपस्थित हो रहा हूँ और आज का टॉपिक चलेगा महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के प्रश्न। जैसे आप जान रहे, इस समय हम लोग जीके की तैयारी में हैं, तो अभी हमने जस्ट पिछला वीडियो बनाया था महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के प्रश्न। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के प्रश्न। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या आते हैं भैया। जैसे इतना आप जानते हैं बेटा, पूरी आवर्त सारणी में आपके जितने तत्व हैं 118 तत्व है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद नाइट्रोजन की होती है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। और ये तीनों तत्व मिलकर के हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ये तीनों तत्व मिलकर के हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, याद रखिएगा। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। और केवल ये तीनों तत्व ही हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इनके अलावा कोई तत्व नहीं बनाता। हैलोजन परिवार के तत्व में आपके आते हैं हैलोजन परिवार के तत्व। हैलोजन परिवार के तत्व में आपके आते हैं बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये इतने आते हैं हैलोजन परिवार के तत्व में। हैलोजन परिवार के तत्व को सामान्यतः समुद्र से प्राप्त किया जाता है। हैलोजन परिवार के जितने तत्व बेटा हम इनको सामान्यतः समुद्र से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनका नाम है हैलोजन। हैलो माने उत्पत्ति, हैलो माने होता है समुद्र, जन माने उत्पत्ति। ऐसे तत्व जिनकी उत्पत्ति समुद्र से होती है उनको हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इसमें आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इसमें क्लोरीन की एक खासियत है, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा, आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं 118 ना, इसमें सबसे ज्यादा विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, ये आपको केयर करना है बेटा। पूरी आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ये तीनों तत्व मिलकर के हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। हैलोजन परिवार के तत्व में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन होती है। पूरे हैलोजन परिवार के तत्व में पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। ये आपको टॉपिक केयर करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा अम्ल और क्षारक की परिभाषा के अनुसार लुईस ने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्योंकि जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होते, और क्षारक ऐसे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अमोनिया एक क्षारक है क्योंकि इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। लुईस के अनुसार अमोनिया एक क्षारक है क्योंकि इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। ये एक दुर्बल क्षारक है। अम्ल और क्षारक में बेटा थोड़ा सा आपको हम बता दें, वैसे अम्ल और क्षारक की मैंने पीछे आपको पूरी परिभाषा पीछे वीडियो में बताई है, थोड़ा सा यहाँ एक टॉपिक बता रहे हैं। अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं बेटा। और क्षारक जो होते हैं भैया, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसको आप लोग हमेशा केयर करिएगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये आपको टॉपिक क्लियर करना है। फिर आप उसके बाद हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारी जल, भारी हाइड्रोजन और भारी जल। भारी जल में आप ध्यान दीजिएगा भैया, भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का सूत्र होता है D2O, जिसका उपयोग न्यूट्रॉन के मंदक में, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। D2O ये आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड है बेटा। ये आपका भारी जल का सूत्र है और इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रासायनों का राजा। रासायनों का राजा बेटा हम H2SO4 को कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है, इसको हम रासायनों का राजा कहते हैं। H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम रासायनों का राजा कहते हैं। अम्लराज क्या है, एक टॉपिक आता है अम्लराज। अम्लराज में आपका HCl 3 अनुपात में और HNO3 1 अनुपात में लेकर के क्रिया कराने पर, ध्यान दीजिएगा बेटा, 3 अनुपात में HCl और 1 अनुपात में नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को 3 अनुपात 1 के अनुपात मिलाने पर जो मिश्रण बनता है आपका, जो मिश्रण आपको प्राप्त होता है, इसी को हम कहते हैं अम्लराज। ये पूरा मिश्रण आपका अम्लराज होता है, अम्लराज। अम्लराज का उपयोग हम ज्यादातर धातुओं को साफ करने में करते हैं। अगर आपको पूछे अम्लराज क्या है,
अम्लों का राजा कौन है? अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये H2SO4। लेकिन अगर आपको पूछे अम्लराज क्या है तो बता दीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, दोनों को 3 अनुपात, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे हम अम्लराज कहते हैं, जिसमें आपका ये नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है, जल होता है और क्लोरीन होता है। अम्लराज का उपयोग हम लोग भैया, अम्लराज का उपयोग धातुओं को धोने में करते हैं। ये आपका अम्लराज है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है हाँ, कुछ अम्लों की प्रबलता के बारे में देख लीजिए बेटा। पूछ सकता है सबसे प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, तो आपका अम्लों की प्रबलता के बारे में सबसे प्रबल अम्ल आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, फिर आपका नाइट्रिक अम्ल होता है, फिर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और उसके बाद आपका एसिटिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे प्रबल, फिर नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका एसिटिक अम्ल। ये आपका प्रबलता का क्रम है। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरके का अगर कोई सूत्र पूछता है बेटा तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, CH3COOH, यही उसका सूत्र भी होता है। चींटी, लाल चींटी जो होती है जिसको हम कुछ कहीं कहीं पर माटा भी बोलते हैं, उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में भैया फार्मिक अम्ल पाया जाता है और फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है बेटा HCOOH। ये आपका है, ये आपका फार्मिक अम्ल है। हाँ, इसमें बेटा थोड़ा सा आपको एक चीज और बता दे रहे हैं। हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के अपर रूप हैं। कार्बन के अपर रूप 3 हैं। मैंने आपको 2 जानना है, एक 3 तो आपका एक है हीरा, ग्रेफाइट, बाकी तीसरा है बकफुल स्ट्रीम। इसमें से आपको 2 ही पढ़ने, बकफुल स्ट्रीम बहुत कम पूछा जाता है इसलिए इसको ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, ध्यान दे रखिए। कार्बन के 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, बकफुल स्ट्रीम। हीरे कई बार पूछ लेते हैं हीरे का सूत्र क्या है, तो हीरा कार्बन का अपर रूप है, हीरे का सूत्र C है, ग्रेफाइट का भी सूत्र C है। हीरे में प्रत्येक कार्बन पे sp3 संकरण पाया जाता है, जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन पे sp2 संकरण पाया जाता है। हीरा विद्युत का कुचालक है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। कार्बन के अपर रूप में हीरा और ग्रेफाइट, आप बकफुल स्ट्रीम के बारे में ज्यादा नहीं ध्यान देना है, मैंने आपको हीरा और ग्रेफाइट के बारे में देखना है भैया। हीरे में प्रत्येक कार्बन पर sp3 संकरण होता है, सूत्र है आपका C। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन पे sp2 संकरण होता है। अगर कोई पूछे हीरे का सूत्र बताइए, कह दीजिएगा C। ग्रेफाइट का सूत्र बताइए C। दोनों आपके कार्बन के अपर रूप हैं। इसमें प्रत्येक कार्बन पे sp3 संकरण होता है, इसमें प्रत्येक कार्बन पे sp2 संकरण होता है। ये जो आपका है ये हीरा, ये आपका विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं उत्कृष्ट धातुओं के बारे में। उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी हैं? उत्कृष्ट धातुओं को याद रखिएगा भैया। उत्कृष्ट धातुओं को आवर्त सारणी के वर्ग 18 में रखा गया है, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडान, ये आपके उत्कृष्ट गैसें हैं। ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, और सबके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, केवल हीलियम को छोड़कर। हीलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी सबके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये आपका इस पूरे उत्कृष्ट धातुओं में रेडान एक ऐसा धातु है जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। रेडान एक ऐसा धातु है जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों में भरने में भी किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन का भी प्रयोग करते हैं, आगे बताएंगे आपको।
हीलियम का उपयोग करते हैं क्योंकि हीलियम सबसे हल्की गैस है और अज्वलनशील है। हीलियम का भी उपयोग वायुयान के टायरों में किया जाता है। तो हीलियम आपका सबसे हल्की गैस है और अज्वलनशील होने के कारण वायुयान के टायरों में हीलियम का उपयोग भी करते हैं, नाइट्रोजन का भी करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक ये है हीलियम। जो आपके देखते होंगे गोताखोर पानी में जाते हैं तो वो पीछे पीठ पर गैस सिलेंडर बांधे रहते हैं, उसमें हीलियम और ऑक्सीजन रहता है। हीलियम और ऑक्सीजन से वो सांस लेते हैं। हीलियम हल्की गैस होती है जो उनको तैरने में सहायता करती है। ये आपके आज के टॉपिक है साइंस से बेटा, इसके आगे हम लोग कल पढ़ते हैं। धन्यवाद। हाँ बेटा, तो हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चल रहे थे, तो आगे देखिएगा। पूरी आवर्त सारणी में लिथियम, जिसे Li से दिखाया जाता है, लिथियम सबसे हल्का और सबसे प्रबल अपचायक होता है। लिथियम एक ऐसा तत्व है जो सबसे हल्का होता है और ये एक धातु भी है बेटा। लिथियम सबसे हल्का और एक प्रबल अपचायक है। लिथियम और सारणी का सबसे हल्का और प्रबल अपचायक तत्व है बेटा ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व है। जैसे लिथियम सबसे हल्का है वैसे ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है। सबसे भारी तत्व है। लेड, पीबी जिसको हम लेड बोलते हैं, ये सबसे अस्थाई तत्व है। लेड जो है बेटा सबसे अस्थाई तत्व है। लेड या सीसा जिसको बोलते हैं, ये सबसे अस्थाई तत्व है। सीसा सबसे अधिक अस्थाई तत्व है। सीसा सबसे अधिक अस्थाई तत्व है। टंगस्टन सबसे मजबूत है। टंगस्टन को W से दिखाते हैं। टंगस्टन सबसे मजबूत तत्व है। और याद रखिएगा बेटा, बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन धातु का ही बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन सबसे मजबूत होता है। टंगस्टन को W से दिखाते हैं। क्रोमियम सबसे कठोर तत्व होता है। धातु है आपका क्रोमियम सबसे कठोर तत्व होता है। याद रखिए बेटा, आपने क्या है देखा। पूरी आवर्त सारणी में लिथियम सबसे हल्का और प्रबल अपचायक तत्व है। ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है। लेड सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। टंगस्टन को W से दिखाते हैं, सबसे मजबूत तत्व है। क्रोमियम को Cr से दिखाते हैं, ये सबसे कठोर तत्व है। ये आपको केयर करना है क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं भैया। जिंक फास्फाइड का उपयोग, जिंक ऑक्साइड को हम लोग जस्ते का फूल कहते हैं। जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड को कहते हैं बेटा। ZnO जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को भैया जस्ते का फूल कहा जाता है। जस्ते का फूल। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र बेटा AgNO3 मतदान की स्याही बनाने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग मतदान की स्याही बनाने में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हार्म सिल्वर कहा जाता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl हार्म सिल्वर कहा जाता है। हार्म सिल्वर कहा जाता है। जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा मारने की दवा में किया जाता है। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा मारने की दवा में किया जाता है भैया। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहते हैं। चूहा मारने की दवा। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहते हैं। सफेद सोना।
याद रखिएगा, पारा एक ऐसा धातु है बेटा, प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं, पारा एक ऐसा धातु है, पारा Hg से दिखाते हैं, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारे का अयस्क होता है, पारे का अयस्क, पारे का अयस्क सिनेबार होता है, सिनेबार। Hg से दिखाते हैं बेटा, पारे का अयस्क सिनेबार होता है, Hg से प्रदर्शित करते हैं। पारा एक आपका ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारे का अयस्क सिनेबार होता है। पारे को क्विक सिल्वर भी कहते हैं, पारे को बेटा क्विक सिल्वर भी कहते हैं, क्विक सिल्वर, पारे को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना भैया याद रखिएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा, क्योंकि आप केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ रहे हैं। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी। गोल्ड को Au से दिखाते हैं, Au, प्लेटिनम को Pt, सिल्वर को Ag और मरकरी को Hg। इन सबको उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं, याद रखिएगा बेटा, उत्कृष्ट धातुएं, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी, ये चार धातुएं ऐसी हैं जिनको उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। गोल्ड को Au से दिखाते हैं, प्लेटिनम को Pt से, सिल्वर को Ag से, मरकरी को Hg से। सिल्वर एक ऐसा धातु है जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, याद रखेगा, सिल्वर की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, सिल्वर की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है, पैलेडियम धातु का, वायुयान के निर्माण में भैया पैलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। जो आप देखते हैं हवाई जहाज बनाए जाते हैं, इन सब में पैलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है, Pd, पैलेडियम। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। पैलेडियम धातु का प्रयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है बेटा। चिली साल्ट पीटर, कई बार पूछा गया सूत्र है, चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या है? चिली साल्ट पीटर का सूत्र होता है NaNO3, सोडियम नाइट्राइड भी बोलते हैं इसको, चिली साल्ट पीटर को सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट। NO3 इसका नाम है सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, सोरा। चिली साल्ट पीटर NaNO3 को बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट इसका नाम है, पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा भी कहा जाता है भैया, पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग सोरा भी कहते हैं। यूरेनियम को आशा धातु भी कहा जाता है, यूरेनियम, यू से दिखाते हैं, यूरेनियम को आशा धातु भी कहा जाता है। यूरेनियम को आशा धातु भी कहते हैं, याद रखिएगा बेटा। याद रखिएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला आखिरी गैस आर्गन है भैया, आर्गन, Ar। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस आर्गन है, आर्गन को Ar से दिखाते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, क्लोरोफिल जिसकी सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इस तरीके से आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री देखे, इसके आगे कल बताया जाएगा बेटा। धन्यवाद।